नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जहां एक और कई तरह की तैयारियां की जा रही है, तो वहीं देश विदेशों से आने वाले मेहमानों की भाषाओं के ज्ञान के लिए भी पुलिस ने नैनीहाल बच्चों को आगे किया है। दरअसल सेज यूनिवर्सिटी के पुलिस इंटर्नशिप के लगभग 50 छात्रों को इस भाषा ज्ञान के आधार पर सुरक्षा की विशेष मुहिम में शामिल किया गया है। इन विशेष युवाओं के भाषा ज्ञान को लेकर इंदौर के एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे द्वारा बताया गया कि इन युवाओं को 9 भाषाओं का ज्ञान है, क्योंकि जो मेहमान शहर में शिरकत करेंगे वह विदेशों के साथ देश के गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के साथ विदेशी नागरिक विदेशी भाषाओं का उपयोग करेंगे। उन भाषाओं को समझने के लिए पुलिस इन भाषाओं का ज्ञान रखने वाले युवाओं को अपने द्वारा बनाए गए पुलिस पॉइंट पर साथ में रखेंगी, जिनमें कुल 3 पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं और 15 स्थानों पर पिकेट चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिनमें पुलिस जवानों के साथ युवा भी शामिल रहेंगे, ताकि कोई मेहमान अपनी भाषा के अनुसार किसी स्थान या वस्तु को समझना चाहता है तो इन युवाओं के माध्यम से उन्हें समझने में आसानी रहेगी और मेहमानों को पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी। पुलिस पूरी तरह से हेल्पिंग हैंड के रूप में नजर आएगी और पूर्ण रूप से प्रवासी भारतीयों की मेहमान नवाजी के साथ ही उनकी सहायता करती नजर आएगी। ये जैसा कि अप्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, तो जौनपुर क्षेत्र में राजवाड़ा और राजवाड़ा कंसर्न एक इलाका, चाट चौपाटी, यहाँ पे हमारी जो डिग्निटरीज हैं उनका आगमन रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा की चाकचौंध व्यवस्था करी है। 15 पिकेट अभी से लगाना शुरू कर, जिसमें 100 से अधिक का बल लगाया जा रहा है। एक आदमी की स्कैनिंग की जा रही है, एक जो यहाँ के टेनेंट्स हैं और जो सर्वेंट्स हैं उन सब का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसी दिशा में पुलिस की जो हेल्पिंग मोड है वो उस दौरान हमारी जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज हैं उनके लिए सामने आएगा। इसके लिए हम लोगों ने हेल्पिंग बूथ जो है पुलिस के निर्माण करेंगे और वो बूथ राजवाड़े पे रहेंगे, चाट चौपाटी में रहेंगे। इन बूथ्स में चूँकि डिफरेंट लिंगुअल लोग रहेंगे, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहेंगे, विभिन्न अपना जो एकेडमिक स्ट्रक्चर के लोग रहेंगे, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे की गई है, जिसमें हम लोगों ने जो सेज यूनिवर्सिटी के जो इंटर्नशिप हमारी पुलिस इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी टीम लगाई है, लगभग 50 स्टूडेंट की। ये स्टूडेंट्स 9 लैंग्वेजेस हमारे पास यहाँ पे, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने कि हिंदी, इंग्लिश के अलावा बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती और मराठी और 1-2 अन्य लैंग्वेजेस हैं, जिसमें सभी लैंग्वेज की यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट जो बच्चे हैं इनको हम लोग अवेलेबल रखेंगे। उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार की लैंग्वेज की प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में बाधा ना बने और पुलिस हेल्पिंग हर प्रकार की हेल्प करने के लिए, अपराध तो रोकना ही है, अपराध नहीं होने देना, अपराधी से उनका किसी प्रकार से अपराधी यहाँ घुसने ना पाए इसकी तैयारी करनी है। वो वाचिंग, हमारा सरकार के लोग अलर्ट मोड में रहेंगे, सिविल के लड़के भी रहेंगे जो लगातार अलर्ट होकर वॉच करेंगे। लेकिन हेल्प में अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई पुलिस से हेल्प लेनी है, तो वो कम्युनिकेशन किसी प्रकार की बाधा ना बने, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है, इसके लिए विशेष प्रबंध किया गया। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में कबाड़ी का काम करने वाले 2 व्यक्तियों में मामूली बात को लेकर कहासुनी के दौरान मारपीट की घटना घटित हुई, जिसमें बुजुर्ग की चोट लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने चटन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में कबाड़ का काम करने वाले व्यापारियों में मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। उसके बाद चटर नामक व्यक्ति द्वारा रोड पर पड़े पत्थर से बुजुर्ग काशीराम को गंभीर चोट आई थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल मृतक काशीराम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस द्वारा फरार चल रहा चटर को गिरफ्तार करने के लिए तमाम स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं उज्जैन निवास नागदा सहित कई स्थानों पर फरारी काट रहा था, जिस पर मुखबिर की सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पूरे घटनाक्रम को भी कबूल कर लिया है और पत्थर को तलाशने में पुलिस अब भी जुटी हुई है। ये 27 तारीख को द्वारकापुरी क्षेत्र में एक मारपीट का अपराध कायम हुआ था, जिसमें जो पीड़ित हैं इनके साथ आरोपी चटर ने मारपीट की थी और इसमें पीड़ित जो थे उनका नाम काशीराम था, 60 साल की उम्र थी लगभग। आज इलाज के दौरान उनकी डेथ हुई और इसमें पुलिस ने तत्काल हत्या की धाराएं इजाफा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। परसों घटनाक्रम था, आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी जो है भागने का प्रयास कर रहा था, कभी उज्जैन कभी दूर कहीं ओमेक्स सिटी में इनकी लोकेशन मिली थी, उसने पुलिस ने आज पकड़ा है। पूछताछ में अपराध कबूल कर लिया है। हम सारे एविडेंस जुटा रहे हैं और विधिवत कार्रवाई।
इंदौर पुलिस अप्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए राजवाड़ा क्षेत्र में अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ मेहमानों के लिए हेल्पिंग मोड में दिखाई देगी। राजवाड़ा गोपाल मंदिर तथा सराफा चाट चौपाटी में पुलिस के हेल्पिंग केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें विशेष व्यवस्था की जाएगी। पुलिस सहायता के साथ संदिग्धों पर गोपनीय नजर रखने वाले पुलिस के सिविल ड्रेस के खुफिया जवान सक्रिय रहेंगे। जानकारी के अनुसार विशेष व्यवस्था के तहत संचार में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए सेज यूनिवर्सिटी के लिए पुलिस इंटर्नशिप के लगभग 50 स्टूडेंट इन सहायता केंद्रों पर तैनात रहेंगे। यह स्टूडेंट देश के विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं। यह हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मारवाड़ी आदि 9 से अधिक भाषाओं में कम्युनिकेशन कर सकेंगे। पुलिस सहायता के अतिरिक्त कोई अन्य हेल्प की आवश्यकता पर भी सहायता के लिए तैयार रहेंगे। विभिन्न सुविधाओं की जानकारी, पुलिस इंक्वायरी, तकनीकी जानकारी आदि से सुसज्जित होकर हेल्पिंग हैंड के रूप में मेहमानों को मिलेगी पुलिस की सहायता। एसबीआई बैंक में 12 बोर की लोडेड बंदूक से गोली चली, जिसके चलते बैंक में मौजूद एक युवती घायल हो गई। गोली चलने से युवती के पैर में चोट आई है। घायल युवती को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के साधना नगर का है, जहां मौजूद एसबीआई बैंक में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां काम करने वाले सुरक्षा गार्ड ने अपनी लोडेड बंदूक एक टेबल के किनारे रख दी थी और अचानक बंदूक जमीन पर गिरने से बंदूक से निकली गोली के छर्रे बैंक में मौजूद केवाईसी अपडेट कराने आई युवती के पैर में जा लगी। घायल युवती सपना को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर से मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज बरामद कर वहीं पीड़ित युवती की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी सुरक्षा गार्ड सोहन पाल की लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज शाम को साधना नगर स्टेट बैंक ब्रांच में शाम करीब 5:10 पर जो गार्ड है उसकी बंदूक से गोली चलने की घटना घटित हुई है, जिसमें वहाँ बैंक में एक लड़की जो सपना पांचाल करके लड़की है सांवरिया नगर की, वो अपने केवाईसी अपडेट कराने के लिए आई थी। उसके पैर में गोली चलने से जो बंदूक के गोली के छर्रे हैं वो उसके पैर में लगे हैं और घायल अवस्था में उसको बाटिया हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां से सूचना प्राप्त होने पर जो मौके पर पहुंचकर जो गार्ड है उसके विरुद्ध में धारा 308 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी जो गार्ड है वो सोहन पाल, पिता राम प्रसाद पाल है, 53 वर्ष उसकी उम्र है और नंदबाग कॉलोनी का रहने वाला है और बैंक में रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, बैंक में गार्ड की नौकरी करता है। लोडेड बंदूक थी उसकी, उसने वहीं पर टेबल पर टिका कर रखी थी, जो गिरने से और गोली चलने से लड़की के पैर में गोली लगी है। लड़की के पैर के पंजे में इसके छर्रे 12 बोर की डबल बैरल की बंदूक है, तो 12 बोर के जो कारतूस है उसमें जो छर्रे रहते हैं वो उसके पैर में लगे हैं। डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन करके उसको निकाला गया है, स्थिति सामान्य है। इंदौर शहर के लोहा बाजार में व्यापारियों के साथ हुई लगातार लूट और प्राणघातक घटनाओं के विरोध में आज लोहा व्यापारियों ने एक दिन का बाजार बंद रखने का ऐलान किया है और शांति व्यापारी के साथ हुई प्राणघातक घटना और लूट करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जिसका विरोध आज लोहा व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानें बंद कर विरोध दर्ज करवाया। दरअसल आपको बता दें कि लोहा बाजार व्यापारी के साथ कुछ दिन पूर्व में प्राणघातक घटना हुई थी, जिसमें व्यापारी को 5 से 7 बार वार किए गए थे और 10 लाख रुपए लूट कर ले गए थे। इसी के चलते पूर्व में भी व्यापारी की दुकान में घुसकर आरोपियों ने हंगामा कर व्यापारी से 27 लाख रुपए से भरा नोटों का बैग लूट लिया था। वहीं व्यापारी की रखी गाड़ी में 20 लाख रुपए डिक्की तोड़कर लेके आरोपी फरार हो गए थे। ग्रुप में भी इन आरोपियों का अभी तक पता नहीं लग सका है, जिसका विरोध आज लोहा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर जताया। साथ ही एडिशनल कमिश्नर मनीष कपूरिया से मिलने जाने का भी ऐलान किया। ज्ञापन में व्यापारियों ने पुलिस सुरक्षा और पुलिस चौकी की स्थापना की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि व्यापारी वर्ग से अगर पुलिस को जो भी मदद लगेगी तो पुलिस को व्यापारी वर्ग हर संभव मदद करेगा। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि जल्द ही लोहा बाजार में सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाएंगे। सर, हमारे लोहा व्यापारी
उसके साथ प्राणघातक हमला, जानलेवा हमला करके और उसके बैग में रखे हुए 10 लाख रुपए लूट लिए गए और साथ ही साथ उनका लैपटॉप भी लेके चले गए। उनको चाकुओं से 4-5 जगह से गोद दिया गया, उनका ऑपरेशन हुआ और उनके जो मेन आर्टरी चाकू के वार से कट गई थी उसको वापस से ऑपरेशन करके ठीक करा गया। प्रभु कृपा से उसकी जान बच गई। प्राणघातक हमला था। इसके पहले भी हमारे यहाँ 2 स्टोरियाँ बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। एक अमरजीत सिंह जी छाबड़ा जी खड़े मेरे पास ही, आपकी दुकान से आपकी कार में से 27 लाख रुपए का भरा हुआ बैग झगड़ा करके ले गए हो। और उसके बाद हमारे एक और व्यापारी परस स्टील के सुधीर खंडेलवाल जी के यहाँ से उनकी स्कूटर की डिक्की तोड़ के और उसमें से 20 लाख रुपए निकाल के ले गए। उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला और अब ये तीसरी वारदात ये हो गई। तो हम तो ये चाहते हैं साहब कि पुलिस अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको कड़ी सजा दी जाए और जो पैसा गया है उसकी बरामदगी की जाए। इसके लिए आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से 1 दिवस का लोहा व्यवसाय का सांकेतिक बंद का आह्वान किया है और साथ ही अभी हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। उनके परिवार ने मीडिया को यह जानकारी दी है। पेले ने 82 की उम्र में अंतिम सांस ली। एडसन अरांतिस डॉक्टर नेसिमेंटो 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1958, 1962 और 1970 में खेल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी फीफा वर्ल्ड कप जीता था। बॉयज और 8 गौरतलब है कि पेले को सांस के संक्रमण के इलाज और कीमोथेरेपी के लिए पिछले महीने 29 नवंबर को साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल के सालों में उन्होंने अपनी रीढ़, कूल्हे, घुटने और गुर्दे सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया था। पेले का निधन फुटबॉल प्रेमियों के लिए सदमे की तरह है। सोशल मीडिया पर तमाम फैंस फुटबॉल के हीरो को आखिरी विदाई दे रहे हैं। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में हार के बावजूद मैच को यादगार बनाने वाले फ्रांसीसी फुटबॉलर किलियन एम्बापे ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौत की खबर मिलते ही मेसी ने भी पेले के निधन पर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि फुटबॉल के किंग भले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी लेगेसी कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, और जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।